सभी को जय श्री राम। अब हम बात करेंगे कि जो लघु पुरुष चरण होता है गायत्री का 24 दिन का 40 दिन वाला। अभी तो नौ पिछला हमने बनाया था आपको 9 दिन के लिए जो जो लघु पुरुष चरण था। तो ये भी लघु पुरुष चरण है, लेकिन ये 1.25 लाख का है, 1,25,000 वाला है। तो देखिए ये सबके लिए संभव नहीं है, ये थोड़ा कठिन है। ये तो उनके लिए है या जो सेटल हो चुके हैं, व्यवस्थित हैं, या फिर जो साधक वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें संभव है। जो कहीं मतलब जो है कि 40 दिन तक जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है कि मतलब हैं, सबके लिए नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। देखिए किसी ने कमेंट किया था अभी पिछले उस पे वीडियो पे कि बाबाओं के पास माल ज़्यादा होता है। देखिए अ, होना स्वाभाविक है। अब भजन बाबा करेंगे तो स्वाभाविक है कि माल उन्हीं के पास होगा, क्योंकि भैया जो भजन करता है माल उसी के पास ज़्यादा होता है, मतलब पैसा उसी के पास ज़्यादा होता है। तो ये स्वाभाविक है कि जिसके पास भजन है उसी के पास माल होगा, पैसा होगा। तो बाबाओं के पास जो इतना दिखता है वो सब प्रभु की कृपा है। किसी भी तरह से जो है कि भाव कुभाव जपत आलसो, नाम जपत मंगल दिस दसों। भाव से कुभाव से जी, आलस से भी जपो, दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। चाहे वो जो हो, मंत्र हो, नाम हो, जो हो। तो इसीलिए बाबा लोग जपते हैं तो बाबा लोगों के पास माल होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं उसका खुद प्रमाण हूँ और अनुभवी हूँ और बहुत नज़दीक से देखा हूँ इस चीज़ को, या अनुभव भी किया हूँ। मैं कोई बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन अनुभव किया हूँ, चीज़ों को देखा हूँ। तो देखिए लघु पुरुष चरण के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, 40 दिन में आपको 1,25,000 जप करना पड़ता है। फिर उसका जो दशांश होता है आपको, वो वो 12,000 जो होता है, 12,500 वो आपको दशांश हवन होता है। फिर उसका जो दशांश होता है तर्पण, वो 12,500। फिर मार्जन होता है आपको 125 एक मालिक। और फिर उसका दशांश जो है मतलब 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना। और जो है कि करा सकते हैं तो करा दीजिए, या नहीं करा सकते हैं आप तो जो है कि 12 ग्रास बना करके गौ को खिला दीजिए। तो इसको जब इसकी विधि क्या है, कैसे करेंगे, तो आप जिस तरह से पहली वीडियो मैंने बनाई थी आप देखे थे कि आप जो है कि प्रातः काल जो है कि जग करके एक दिन पहले ही, जब आप शुक्ल पक्ष पंचमी से, एकादशी से, कभी भी अच्छा मुहूर्त देख करके आप प्रारंभ करें। और वहीं जो है कि गौरी गणेश की प्रतिमा, एक अखंड दीप और गायत्री माता की फोटो आप कहीं भी अपना चौकी पे अच्छे से अपना लगा दें, जमा दें। और फिर जो है कि अखंड दीप जला करके आप जो गौरी गणेश का पूजन करें पंचोपचार, फिर गायत्री जी का पूजन करें, और फिर जो है कि आप जप करें। अब आपको जो है कि एक दिन में जो है 33 माला जप करना है, 33 माला। तो 11 माला सुबह, 11 माला 12 बजे, 11 माला शाम, कंटिन्यू जो है कि मतलब ये जब चलता रहे। तो इस तरह से आपको जो है कि मतलब करना है, तो यही क्रम बना रहे। और ये तो 40 दिन बहुत लंबा हो गया, तो आप पेय और जो है कि मतलब फल और दूध पे 40 दिन टिक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि सारे मसल्स गल जाएंगे आपके। क्योंकि केला में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी देगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट। वो भी जो है कि सिंपल कार्ब होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं होता है तत्काल आपको। और दूध में क्या होता है, तो आप फैट होता है, थोड़ी बहुत प्रोटीन होती है, तो मतलब उतनी जो कैलोरी है नहीं आप गेन कर पाएंगे, और मसल्स बॉडी ये डाउन हो जाएगी। इतना जान लीजिए, अगर आप हिस्ट पुष्ट हैं
तो आपको फल और दूध का फलाहार रह करके आपको नहीं करना चाहिए। शाम को आपको एक टाइम भोजन ज़रूर ले लेना चाहिए सात्विक, बिना लहसुन प्याज का। तो आप वो कर लीजिए और फिर आप 40 दिन तक इसको निर्वाह कीजिए और अपना जो है समय से ब्रह्म मुहूर्त में संध्या, त्रिकाल संध्या करते रहिए। सही समय पे, सही चीज़ों पे। तो इस तरह से आप जो है कि मतलब अपना कीजिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा जो है कि मतलब मिलेगा। इसका परिणाम तो मिलना है। तप का जो है कि आपको जिस स्तर का तप होगा उस स्तर का फल प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मैं आपको खुद गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप कीजिए, उसके बाद से फिर जो है कि आप 40वें दिन जो है कि अब आपको जो है कि 12,500, अब तो मुश्किल है कर पाना। तो आप जो है कि क्या कीजिए कि 12,500 उसका जप कर लीजिए। फिर उसका दशांश जो है कि आप जो है मार्जन और तर्पण कर लीजिए और फिर जो है कि ब्राह्मण भोजन कर लीजिए। तो इस तरह से जो है कि मतलब आपको, और ये देखिए कुशा का आसन ज़रूर रखिए और भूमि शयन आवश्यक है। पानी आप खूब पीजिए, क्योंकि व्रत में रहेंगे तो जो है कि बॉडी में पानी की जो है कि ग्लूकोज़ की कमी ना हो, तो आप पानी पीजिए। और आप ऐसे सीधा नहीं बैठ सकते हैं तो दीवार का टेक लेकर के बैठिए और भूमि शयन कीजिए। आप ब्रह्मचर्य पूर्वक रहिए और बस ये ही चीज़ें जो है कि आवश्यक हैं। और झूठ कम बोलने की कोशिश कीजिए जिस समय ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब एक आपको तप के आधार पे जीवन यापन करना पड़ेगा, एक तप की तरह, और फिर जो चाहेंगे आपको वो प्राप्त होगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ये जान लीजिए। क्योंकि किया हूँ, देखा हूँ, चीज़ों को समझा हूँ, तो इस आधार पे मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कि मनगढ़ंत बातें कह दिया, लोगों की बनावटी बातें कह दिया। आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको, विश्वास कीजिए मेरा। और अनिष्ट होने का डर ना रखिए कि अनिष्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, ये सब झूठी बातें हैं। माँ कभी बच्चे का अनिष्ट नहीं करती है, ये चीज़ आप जान लीजिए। और शुद्ध सात्विक पूर्वक रहेंगे, बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो आप कर ले जाएंगे। 40 दिन कोई बड़ा नहीं होता है। हाँ। तो इसी तरह है, कोशिश करेंगे, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है और बढ़िया होगा। जय सिया राम।